अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने लगे हैं और जो है इसके न्यूमेरिकल्स जो है फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स में जो है मोस्टली जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ये डेंसिटी वाला। ठीक है, जो कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था जब रीड आउट करते हुए कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यही वाले फार्मूला यूज़ होने हैं और इसके अलावा जो है ये हमने जब चैप्टर पढ़ते हुए हमने ये टेबल पढ़ा था। ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं डेंसिटी की वैल्यूज़ जो कि दी गई होती, ये जो दी नहीं जाती स्टैंडर्ड ही होती हैं, इसको याद रखना होता है। जो कि हमने अपने चैप्टर पढ़ते हुए हमने ये सारी डेंसिटीज़ जो है पढ़ी भी थी। तो जैसे कि बर्फ़ हो गया, इसकी 920 kg मीटर पर क्यूब है और पानी की है 1000, शीशा 2500, एलुमिनियम 2700। इस तरह सारी की सारी इसकी डेंसिटीज़ हैं जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो ये अब आपने डेंसिटीज़ देख ली है। अब हम 7.1 इसका निकालते हैं। 7.1 न्यूमेरिकल है, इसमें जो है हमने ये जो दिया गया है कि एक 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर पैमाइश के लकड़ी के टुकड़े का मास 850 ग्राम है और लकड़ी की डेंसिटी मालूम करनी है हमने। ठीक है बेटा। अच्छा, ये देखिए अब जो है आपके सामने है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि 40/10/5 ये वॉल्यूम है, मास है, क्या है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि ये हमें 3 डायमेंशन दे रहे हैं, 3 मेजरमेंट्स दे रहे हैं। 3 मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, ये ऑब्वियसली वॉल्यूम ही होगा और वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 मेजरमेंट्स होती हैं। तो अब ये जो है इंग्लिश के लिहाज से आप स्टेटमेंट पढ़ लें। तो एक वुडन ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट्स यही हैं 40/10/5, उसका मास 850 ग्राम है, हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे सोल्यूशन और इसमें जो है इसका डाटा जो है हमें क्या दिया गया है, ये वॉल्यूम स्टार्ट में क्या दिया गया है, वॉल्यूम। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और वी इज़ इक्वल टू 40 cm/10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया 2000, जिसके आप देख भी रहे हैं कैलकुलेटर पे हमारा मेंशन है 2000। तो हमारे पास जो आंसर आया है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है हमने जो है ये सेंटीमीटर क्यूब आया है, हमने इसको सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम जानते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज है कि इसमें सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसीलिए जो है हमने कन्वर्ट करते हुए ख्याल रखना है कि इसको हम 1/100 करेंगे, उसकी पावर ऊपर 3 भी आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई अच्छा, इसके बाद जो है 2000 में ऐसे लिख देने दिए, इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रहने दिए। मल्टीप्लाई 1/100 है, 100 को हम ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसके ऊपर होल की जो आ रही है 3। ठीक है, अब जो है 2000 मल्टीप्लाई बाई ये 10 नीचे जो है 10 की पावर 2 है, तो ये ऊपर जाकर जो है हो जाएगी 10 की पावर -2 और इसके ऊपर है ये आ जाएगी 3। अच्छा, ये कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास जो है इसकी कन्वर्जन हो जाएगी मीटर 3 में। ठीक है। अच्छा, अब जो है अब हमने क्या करना है कि इसके बाद सिंपल जो है 2000 ऐसे ही आ गया और मल्टीप्लाई बाय 10, 2 3 ज़ा 6, तो 10 की पावर -6 हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम का वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ गिवन है, डाटा दिया गया है कि हमारे पास जो है मास जो है 850 ग्राम है। ठीक है, हमारे पास जो एम की वैल्यू है 850 ग्राम है, ये किस में है, हमारे पास ग्राम में। हमने इसे कन्वर्ट करना है केजी। ठीक है, हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमने इससे किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 850 डिवाइड बाई 1000 और फिर सिंपल ये आपको करना आता ही है कि हमने जो है सिंपल इसको 850 को इस साइड डिवाइडेड बाय
1000 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। देखिए ये आ गया। अक्सर बच्चों कैलकुलेटर में जो होता है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये आ गया, तो इसमें जो है इसके बाद हम यहाँ पे ये बटन होता है, ये DELC ऊपर वाला ये बटन, इस पर अगर हम सिंपल ये प्रेस करें तो हमारा आंसर ये भी आ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो हमारे पास आ गया 0.85 kg। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है, हमारे पास 0.85 kg इसमें इसकी मास की वैल्यू आ गई है। अब सिंपल हमने स्टार्ट में ही देख पढ़ लिया था कि हमने फाइंड आउट करना है, हमें डेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और जो है ये डेंसिटी का सिंबल, तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डेंसिटी। अब जो है हमने इसका फार्मूला पुट करना है, और फार्मूला जो है आपको मालूम ही है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमारे पास मास की जो वैल्यू दी गई है ये रही 0.85 kg, 0.85 kg, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और इसकी सारी यूनिट था m की पावर 3। अच्छा, तो अब जो है सिंपल इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास 0.85 डिवाइड बाई 2000 है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब हमने सिंपल यहाँ पर लिख लिया 0.85 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर है, वही हमने इसे बटन प्रेस किया तो हमारे पास इसका आंसर पॉइंट में आ गया। तो मेरे पास आ गया 4.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो मेरे पास क्या आया है, 4.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और जो है ये 10 की पावर जो -6 थी, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया था ना, तो इसका आंसर मेरा 4.25 10 की पावर -4 आया। लेकिन ये तो इसको भी मैंने कुछ नहीं किया, तो ये 10 की पावर -6 ऊपर जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +6, और ये मीटर क्यूब, और जो है केजी ऐसे ही कैसे ही है, और मीटर क्यूब ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अच्छा, अब सिंपल इसको 4.25 है मल्टीप्लाई बाय ये 10 -4 +6 हो जाएगा, और डेंसिटी का ये यूनिट आपके सामने आ ही गया है, kg/m-3, और 4.25 मल्टीप्लाई बाय क्या आंसर आ गया है, -4 +6 करें तो हमारे पास आता है आंसर 2। ठीक है, अब 4.25 ऐसा आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो और आपको कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या है कि इसके आगे 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब हमने सिंपल इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज़ पुट की, 4.25 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं 425 किलोग्राम m की पावर -3, ये हमारा आंसर है, और हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, और जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि 1 लीटर पानी जमाने पर बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा। देखिए ये जो है एक पानी जो है 1 लीटर है, और उसको जब फ्रीज़ किया जाता है तो उसका उस वाली बनने पानी से बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा। बेसिकली है तो दोनों वाटर ही, लेकिन जो है पानी जब फ्रीज़ हो जाती है उसकी ऑब्वियसली डेंसिटी जो है चेंज हो जाती है, तो हमने उसकी डेंसिटी जो चेंज हो जाएगी उसका हमने बर्फ़ का वॉल्यूम मालूम करना है। और आप जानते भी हैं, अगर हम किसी भी बाउल को फ्रीज़र में भी रखते हैं, पानी को अगर हम भर के रखें, तो अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम भर के रखें तो मोस्टली जो होता है थोड़ा सा वो राइस कर जाता है, तो यानी कि वो बर्फ़ जो है थोड़ी सी पानी के मुकाबले में जगह ज़्यादा घेरती है। ठीक है, तो हमने जो है इन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि हमारे पास सवाल में ये बता दिया कि कि हमारे पास जो वाटर का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। हमने जो वॉल्यूम मालूम करना है आइस का। ठीक है, हाउ मच वुड बी दी वॉल्यूम ऑफ आइस बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, सिर्फ हमें एक चीज़ दी गई है कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, हमने आइस का वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, और जो है इसमें जो है
ऑब्वियसली अब हमने वॉल्यूम निकालने के लिए हमें डेंसिटीज़ और मास वगैरह भी सारा पता होना चाहिए। तो हमें डेंसिटी ऑफ जो आइस है वो हमें मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाई थी कि हमें टेबल है जो कि हमें याद करना है। डेंसिटी ऑफ आइस उस टेबल में दी गई है 920 kg m⁻³ और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 kg m⁻3। ठीक है, तो ये सारी कुछ आपके स्टेटमेंट में नहीं है, ना ये गिवन के है, लेकिन आपको ये ज़ुबानी याद करनी है। और ये डेंसिटीज़ जो हैं आपकी स्टैंडर्ड ही हैं, कोई चेंज नहीं होती। जहाँ भी न्यूमेरिकल में अगर आपकी चीज़ें आएंगी तो आपको ये याद करनी होंगी। ठीक है, अब इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ आइस। अब ये आप लोगों को जहन में आएगा कि हमने अभी स्टार्ट में तो मैंने ये कहा था कि फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला कैसे है। तो बेटा ये ऐसे है कि फार्मूला बेसिकली ये वही है कि जिस तरह के हमें वॉल्यूम ऑफ आइस, हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ आइस भी है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है। हमने इन दोनों का कंपैरिजन करके एक न्यू चीज़ निकाली, ये वाला फार्मूला ड्राइव किया, उसके बाद हमें इसे वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ आइस है, ठीक है, उसका फार्मूला वही वॉल्यूम डिवाइड बाई मास बाई डेंसिटी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर मास डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक है, टू इक्वेशन थी, इनको आपस में डिवाइड किया, तो वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों का जब कंपैरिजन किया तो आपके सामने जो है इसमें डिवीजन मेथड, इसको हमने जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और उल्टा हो गया तो मास कट किया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ आइस। तो ये सेम यही हमने जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट कि वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर और इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। यहाँ ऊपर आइस है तो यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर है, इधर वाटर है तो यहाँ डेंसिटी ऑफ आइस है। अच्छा, अब हमने असल में निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइस, तो ये हमारा इधर ही रहेगा, ये जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि यहाँ पे सिंपल छोटा सा आइस भी लिख सकते हैं, V1 T2 भी नाम भी दे सकते हैं। तो और ये डेंसिटी ऑफ वाटर और ये नीचे डेंसिटी ऑफ आइस, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर वाटर जो है डिवाइड हो रहा था, यहाँ का डेंसिटी ऑफ वाटर जो है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सिंपल हमने जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और इस हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है हमारे पास 920 और जो डेंसिटी ऑफ सॉरी ये मैंने डेंसिटी लिख दी, तो ये वॉल्यूम है, जैसे मल्टीप्लाई हो गया वॉल्यूम इधर आया। और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना है, हमें इस सवाल में दिया गया था, गिवन था हमें, ये 1 लीटर है, तो 1 लीटर। अच्छा, अभी आपके सामने इसको जो है ये पूरा यूनिट से कैंसिल हो गया है और 1000 डिवाइड बाई 920 1000 डिवाइडेड बाई 920, ठीक है, और इसको जो है आंसर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ। तो हमारे पास ये वैल्यू आंसर क्या है, ये देखिए 1.086 लीटर। और हम जानते हैं कि हमने जो है अगर हमारे पास जो है नेक्स्ट वाली रकम 5 या 5 से बड़ी हो तो हम पीछे वाले में ऐड कर देते हैं, तो 1.09 लीटर हमारा जो है ये हमारा आंसर आ गया है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस जो है हमारा क्या आया है 1.09 लीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। तो हमने जो है वॉल्यूम मालूम करना है, तीनों जो है बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सेम फार्मूलाज है, बहुत आसान है। तो हमने जो है नंबर 1 इसका पार्ट है कि 5 किलोग्राम मास के लोहे के गोले का जबकि लोहे की डेंसिटी ये है, यानी कि इन्होंने सिंपल से कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 5 किलोग्राम का मास है एक लोहे के गोले का, ठीक है, उसका वॉल्यूम मालूम करना है और लोहे की डेंसिटी 200 kg m-3 है, ठीक हो गया। और ये जो है इन्होंने दे दी है, गिवन है, यानी कि इनके सवाल में न्यूमेरिकल में दी गई है, अदरवाइज़ ये स्टैंडर्ड वही है जो कि टेबल में दी गई है।
तो यहाँ पर आपके लिए और आसानी है कि यहाँ पर उन्होंने दे दिए, सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, फार्मूला लगाना है और हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। ठीक है, तो यानी कि आयरन स्फेयर है और उसका मास है 5 kg। तो हमने मास जो है यहाँ पर लिख दिया है मैम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ये ऑलरेडी किलोग्राम में, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो 8200 है, जो कि मैंने यहाँ लिख दी है। और हम जानते हैं कि हमारा डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर वो ये उधर चला जाएगा। ठीक है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेंसिटी जो है नीचे आ जाएगी, तो m डिवाइड बाय डेंसिटी। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो मास की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 किलोग्राम, और जो हमारे पास डेंसिटी है इसकी वैल्यू है 8200। ठीक है, अब जो है इसको किलोग्राम जो है कट हो गया है, और इसके बाद 5 को अगर हम डिवाइड करें इसके साथ, इसकी डेंसिटी के साथ, तो 5 डिवाइडेड बाय 8200। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आया है 6.09 मल्टीप्लाई बाय, ये बहुत ऑन वैल्यू जा रही है तो हम सिंपल 0.09 तक ले लेंगे। 6.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, तो हमारे पास इसका आंसर आया है 6.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। और ये मीटर जो है पर क्यूब था, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी m की पावर +3। और अब हम जानते हैं कि हमारे पास 0 इज नेक्स्ट 9 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, हम इसे पीछे वाली में 1 ऐड भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक है, मीटर क्यूब, और यही हमारा इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। तो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि 200 ग्राम लेड के चूल्हे का जिसकी डेंसिटी हमें मालूम करनी है, उसकी डेंसिटी गिवन है कि उसकी डेंसिटी सिंपल हमने बता दी है कि 11300 kg पर क्यूब है। ठीक है, हमारे पास 200 ग्राम का एक लेड है और उसकी डेंसिटी जो है उन्हें बता दी है 1,13,000 इसकी, सॉरी 11,300 जो है इसकी डेंसिटी है। तो अब हम इसका डाटा लिख लेंगे। डाटा में क्या है कि हमारे पास जो मास दिया गया है 200 ग्राम है। इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज है कि हमारे पास जो मास है वो ग्राम में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और हम जानते हैं कि इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 200 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, और इसको 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसको वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम में। 200 डिवाइडेड बाय 1000, इसके आंसर आया है 0.2 kg, 0.2 किलोग्राम। अब हमारे पास जो इसकी दूसरी डेंसिटी क्या दी गई थी, डेंसिटी इज इक्वल टू 11300 किलोग्राम पर क्यूब। सिंपल हमने फार्मूला लगाया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर ऊपर चला गया, m इज इक्वल टू डेंसिटी हो गया। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, मास की वैल्यू हमारे पास है 0.2 किलोग्राम और हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है 1130 किलोग्राम क्यूब, और जो है किलोग्राम कैंसिल, और 0.2 को अब हम 0.2 डिवाइडेड बाय 11300 इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1.76 और सोन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.769 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और मीटर पर क्यूब जो है ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब हो गया है। और हम जानते हैं कि ये
सिक्स, जो सिक्स के बाद जो 9 है ऑब्वियसली ये 5 से बड़ा है, तो हम इसको राउंड ऑन कर देंगे तो 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मीटर क्यूब हमारा जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट जो है लिखा हुआ है कि 0.2 किलोग्राम मास की सोने की सलाख है, उसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है, जबकि सोने की डेंसिटी जो है हमारे पास 19300 kg -3 है। ठीक है, अब जो है यानी कि गोल्ड बार है, उसका मास कितना है हमारे पास 0.2 किलोग्राम, और उसकी डेंसिटी जो है गोल्ड की हमारे पास ये है। हमें सिंपल वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमने डाटा लिखे और जो है हमारे पास मास कितना है 0.2 किलोग्राम। ये ऑलरेडी किलोग्राम में है तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास डेंसिटी जो है हमारे पास 1930 किलोग्राम m-3 है। फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम दे चला गया, डेंसिटी नीचे आ गई है। मास की वैल्यू 0.2 किलोग्राम और डेंसिटी की वैल्यू 193 किलोग्राम कैंसिल, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 0.2 डिवाइड बाई 19300, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 1.036 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 और ये एमीटर जो है ऊपर जाके m⁻+3 हो जाएगी। और इसको हम वही राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 1.36 जो है 5 से ऑनवर्ड है तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। ये हमारा इस पार्ट का भी आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ।